हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में S32 के क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 47 इज द EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी शोन इन फिगर 32E23 are 4.3 volt and 1 ohm respectively. The external resistance R is 50 ohm. The resistances of the ammeter and voltmeter are 2 ohm and 200 ohm respectively. Find the readings of the 2 meters. The switch is thrown to the other side. What will be the readings of the other 2 meters now? तो फ्रेंड्स, हम लोग अब इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 में ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी है जिसकी EMF है 4.3 वोल्ट, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 50 ओम का है, ये एक वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस है 200 ओम, और ये एक एम मीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम। राइट, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द 2 मीटर्स। इस जब ये स्विच जो है, ये जो स्विच S जब इस पोजीशन में यहाँ पर कनेक्टेड है तब दोनों मीटर्स की रीडिंग कितनी होगी वो हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस देगा किसके अक्रॉस? ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। हम लोग वोल्ट मीटर का वायर कनेक्टेड देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस के इस ओर छोर पर है और एक रेजिस्टेंस के इस छोर पर है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल देगा वोल्ट मीटर, और इससे सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हमें एमीटर जो है रीडिंग देगा। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये वोल्ट मीटर आपस में पैरेलल में है। राइट, क्योंकि वोल्ट मीटर वही पोटेंशियल डिफरेंस देगा जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। राइट, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों रजिस्टर सीरीज़ में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/200। राइट, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5 4 20 प्लस 1/200, तो 5/200 तो 1/40। देयरफॉर इसका इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 40 ओम। राइट, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 40 ओम आया है, वो जो 40 ओम है इस एमीटर के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में रहेगा। राइट, और बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में रहेगा। ठीक है, इन दोनों का सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं 40 ओम का, तो और 40 + 2 + 1 जो है वो सीरीज़ का ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस होगा। तो देयरफॉर आर नेट ऑफ होल सर्किट वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आर नेट ऑफ होल सर्किट विल बी इक्वल्स टू 40 + 2 + 1 विल बी इक्वल्स टू 43 ओम। राइट, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आया? 43 ओम। अब हम लोग करंट निकालते हैं। I विल बी इक्वल्स टू नेट EMF दैट इज़ 4.3 वोल्ट बाय नेट रेजिस्टेंस दैट इज़ 43 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.1 एम्पियर। राइट, सो दिस विल बी द करंट शोन बाय द एमीटर व्हेन द स्विच इज इन लेफ्ट साइड पोजीशन। राइट, अब हम लोग वोल्ट मीटर का निकालते हैं कि वोल्ट मीटर का कितना रीडिंग होगा। एमीटर का रीडिंग होगा 0.1 एम्पियर, इस सर्किट से 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा? V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है या फिर जितना इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस है। तब ये दोनों पैरेलल में था और यहाँ से नेट करंट 0.1 एम्पियर आ रहा था। तो हम लोग फाइंड करेंगे कि इसके अक्रॉस I1 करंट कितना होगा या फिर इसके अक्रॉस I2 करंट कितना होगा। ये हम लोग पहले निकालते हैं। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस I2 कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। दोनों में से कोई एक भी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। राइट, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से I1 + I2 जो है वो 0.1 एम्पियर के बराबर होगा। राइट, और एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा? I2 × R दैट इज़ 200, तो I2 × 200। राइट,
will be equals to potential difference across resistor will be I1 into this resistance, तो I1 into 50। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा I1 विल बी इक्वल्स टू 4I2, राइट। I1 का वैल्यू आ गया 4I2। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो I1 का वैल्यू 4I2 आया है, तो यहाँ पर 4I2 रख देंगे I1 की जगह, प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर, राइट। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं, 5I2 इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर, राइट। तो यहाँ से I2 का वैल्यू आ जाएगा 0.1/5, जिसकी वैल्यू आएगी 0.02 एम्पियर। मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.02 एम्पियर, राइट। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ से देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर विल बी इक्वल्स टू करंट अक्रॉस द वोल्ट मीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर दैट इज 200। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर व्हेन द स्विच इज इन दिस लेफ्ट साइडेड पोजीशन। अब फ्रेंड्स हम लोग को सेम चीज़ दोनों मीटर्स की रीडिंग फाइंड करनी है जब स्विच जो है इस पोजीशन में आ गया हो, राइट। इस पोजीशन में जब स्विच आ जाएगा तब हम लोग को दोनों का रीडिंग फाइंड करना है। तो हम लोग सर्किट एक बार फीड बना लेते हैं जिसमें जो स्विच है इस पोजीशन में है, राइट। फ्रेंड्स हम लोग ने फिर से सर्किट बना लिया है जिसमें ये बैटरी ई 4.3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रेजिस्टेंस 50 ओम, इसका रेजिस्टेंस 200 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, राइट। और ये जो स्विच है पहले इस लेफ्ट साइडेड पोजीशन में था, अब वो शिफ्ट होके राइट साइड वाले पोजीशन पर लग गया है, राइट। तो अब एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि अब ये जो वायर लगा इसका कोई तो मतलब इसका कोई मतलब बनता नहीं है, इससे तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। ये वायर को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। वायर हटा देंगे तो ये एक स्ट्रेट वायर ये बन जाएगा। स्ट्रेट वायर मतलब यहाँ से जो करंट सपोज I1 इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 करंट अक्रॉस रजिस्टर भी फ्लो करेगा और यही I1 करंट जो है एमीटर से भी फ्लो करेगा। इसका मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं वो दोनों आपस में सीरीज़ में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 50 + 2 52 ओम। और जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस वोल्ट मीटर से पैरेलल में होगा, राइट। क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है वो इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका जो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा 52 ओम, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम रहेगा। तो जो 52 ओम है और 200 ओम है वो दोनों आपस में पैरेलल में रहेंगे, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/52। ये 52 कैसे है आप लोग समझ रहे हैं ना, ये 50 + 2 ये दोनों सीरीज़ में है तो 52, राइट। और यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 1/200। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 41.27 ओम, राइट। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 41.27 ओम आ गया, राइट। 41.27 ओम को ये तीनों रेजिस्टेंस हटाए, यहाँ पर 41.27 ओम लगा दिए। अब हम लोग 41.27 ओम जो आएगा वो इस R = 1 ओम के साथ सीरीज़ में होगा, राइट। तो 41.27 और R = 1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R नेट विल बी इक्वल्स टू 41.27 + 1 दैट इज़ 42.27 ओम, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से नेट करंट ऑफ द सर्किट, यहाँ से I करंट जो निकल रहा होगा इस बैटरी से, नेट करंट ऑफ द सर्किट निकालते हैं। तो नेट करंट ऑफ द सर्किट विल बी नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो नेट EMF कितना है 4.3 और नेट रेजिस्टेंस कितना है 42.27 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, तो फ्रेंड्स इसका नेट रेजिस्टेंस आएगा 0.101 एम्पियर, राइट। मतलब ये I का वैल्यू जो है जो बैटरी सेंड कर रहा है वो 0.101 एम्पियर होगा। अब एमीटर कितना करंट शो करेगा, वो तो शो करेगा एमीटर I1, राइट।
क्योंकि एमीटर से सिर्फ I1 करंट ही फ्लो कर रहा है, नेट करंट नहीं फ्लो कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि एमीटर से यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ये I करंट यहाँ से आया, I1 I2 में बटा, और फिर I1 I2 यहाँ पर मिल करके I करंट यहाँ पर बना दिया, I करंट। तो ये एमीटर से नेट करंट ऑफ द सर्किट फ्लो कर रहा था। लेकिन जो सेकेंड वाला केस है उसमें नेट करंट ऑफ द सर्किट इस एमीटर से फ्लो नहीं कर रहा है, वही करंट फ्लो कर रहा है जो इस ब्रांच में करंट आया है। इस ब्रांच में कुछ और करंट आएगा, इस ब्रांच में कुछ और करंट आएगा। तो हम लोग इस ब्रांच का करंट निकालते हैं I1 को, राइट। और इसमें सपोज कर लेते हैं ये वोल्ट मीटर से I2 करंट कुछ फ्लो किया है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू 0.101, राइट। और फ्रेंड्स एक और चीज़, रेजिस्टेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट ऑफ R इक्वल टू 50 एंड R इक्वल टू 2 विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अक्रॉस 200, क्योंकि ये हम लोग टर्मिनल्स को देख करके कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200 ओम रजिस्टर्स, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, I1 इंटू 52, I1 इंटू 52, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200 ओम कितना होगा, I2 इंटू 200, I2 इंटू 200। अब यहाँ से हम लोग I1 I2 का वैल्यू निकालते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे I2 विल बी इक्वल्स टू I1 इंटू 52, यहाँ डायरेक्ट 51 I1 कर देते हैं बाई 200, ये 200 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिए हैं। तो I2 विल बी इक्वल्स टू 51 I1 बाई 200। अब ये I2 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, उसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट। तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स वो वाला इक्वेशन हमारे पास क्या था, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0.101, राइट। और I2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 52 I1 बाई 200। यहाँ से हम लोग I1 का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ से आएगा 252 I1 बाई 200 विल बी इक्वल्स टू 0.101। यहाँ से I1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 200 इंटू 0.101 बाई 252, जिसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.08 एम्पियर। तो फ्रेंड्स यही I1 करंट जो है हमारे पास, ये डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि इस एमीटर से यही I1 करंट फ्लो कर रही थी और इस वोल्ट मीटर से I2 करंट फ्लो कर रही थी। तो I1 करंट हमारे पास कितना आ गया, I1 करंट हमारे पास आ गया 0.08 एम्पियर। सो दिस विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सेकंड कंडीशन। अब हम लोग रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालते हैं। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय I2 इंटू 200, राइट। लेकिन हम लोग को I2 का वैल्यू अभी हम लोग नहीं निकाले हैं, I1 का वैल्यू निकाले हैं। तो I2 का I1 के साथ कुछ रिलेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर I2 इक्वल टू 52 है, यहाँ पर 52 I1 बाई 200, राइट। I2 का वैल्यू और I2 और I1 में रिलेशन निकाले थे। I2 इक्वल टू 52 I1 बाई 200। I1 का वैल्यू हम लोग को निकल गया था, इसमें I1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो I2 का वैल्यू कैलकुलेट होगा। I2 का वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम लोग I2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ से नाउ I2 इज इक्वल्स टू 52 I1 बाई 200, राइट। और I1 का वैल्यू हम लोग निकाला था 0.08, तो 52 इंटू 0.08 बाई 200 इतना एम्पियर हो जाएगा। I2 का वैल्यू इतना आ गया। अब
reading of voltmeter will be equals to potential difference across voltmeter, and potential difference across voltmeter will be equals to current across voltmeter into resistance of voltmeter, राइट। तो यहाँ से I2 का वैल्यू हो जाएगा 52 इंटू 0.08/200, और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ था 200। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.2 वोल्ट, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, and this will be the reading of ammeter in the second case. So friends, we have done question number 47. Now let's move to question number 48. So friends, question number 48 is, a voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across the 100 ohm resistor in the circuit shown in figure. What will be the reading of the voltmeter? What was the potential difference across the 100 ohm before the voltmeter was connected? तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 का कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी है 84 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 200 ओम का, और ये रेजिस्टेंस ऑफ ये एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ हमें 400 ओम्स, राइट। हमें क्वेश्चन में करा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो इस कंडीशन में वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, राइट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो हुआ। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड। 100 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा वोल्ट मीटर के कनेक्ट करने के पहले, राइट। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं जब वोल्ट मीटर कनेक्ट है तब इस 100 ओम के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज़ इससे कुछ आई करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पर आई करंट आया, इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो हुई, सॉरी इस ब्रांच में यहाँ पर नेट करंट निकल जाएगा, इस ब्रांच में I1 100 ओम के अक्रॉस I1 करंट फ्लो हुई, और यहाँ पर रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में I2 करंट फ्लो हुई, I1 I2 मिक्स होकर के यहाँ से I करंट के निकला, और ये आई करंट फिर यहाँ पर बैटरी में वापस आ गया, राइट। आगे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं वो दोनों आपस में पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम, राइट। तो हम लोग यहाँ से फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 1/R इक्विवेलेंट, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/400, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। 1 प्लस 4/400 5/400, इट विल कम आउट 1/80। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 80 ओम, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 80 ओम, और वो जो 80 ओम आया है वो 200 के साथ जो है सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो अब नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालते हैं आर नेट विल बी इक्वल्स टू 80 प्लस 200। 80 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 200 के ओम के साथ सीरीज़ में होगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 280 ओम, राइट। अब आई निकालते हैं कि ये करंट आई कितनी होगी, तो आई विल बी इक्वल्स टू नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो नेट ईएमएफ है 84 बाई नेट रेजिस्टेंस है 280, इसकी वैल्यू आएगी 0.3 एम्पियर, राइट। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं I1 प्लस I2 जो होगा वो I के बराबर होगा, और I की वैल्यू कितनी आई है 0.3 एम्पियर, राइट। मतलब I1 प्लस I2 जो है वो 0.3 एम्पियर के बराबर है। ये हमें एक इक्वेशन मिला यहाँ से। अब फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम हो जाएगा I1 इंटू 100 करंट इंटू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर कितना होगा I2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो I2 इंटू 400,
ये कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा। इट मीन्स I1 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स I2, राइट। हम लोग तो यहाँ से I1 इक्वल टू 4I2 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो I1 की जगह हम लोग 4I2 रखेंगे इस इक्वेशन से, प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू 0.3, 5I2 विल बी इक्वल्स टू 0.3, तो I2 विल बी इक्वल्स टू 0.3/5, राइट। तो इसका वैल्यू आएगा 0.06 एम्पियर, राइट। मतलब करंट अक्रॉस वोल्ट मीटर जो है वो 0.06 एम्पियर आ गया। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या करा था, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। जब वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग वही होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम रजिस्टर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर और 100 ओम रजिस्टर दोनों बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर कितना होगा, I2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। I2 का वैल्यू हमने निकाला है 0.06 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 400, इट विल कम आउट कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। तो फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा सर्किट होगा जिसमें हम लोगों ने वोल्ट मीटर को निकाल दिया, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बताना है जब वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं था तब, राइट। तो अब हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्शन हटा दिए हैं और सपोज करते हैं यहाँ से कोई आई करंट फ्लो करता है, तो आई करंट जो है वो 100 ओम में भी सेम जाएगा और 200 ओम में भी वही आई करंट फ्लो करेगा। तो देयरफॉर दीज टू रजिस्टर्स आर इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का हो जाएगा 100 प्लस 200 दैट इज 300 ओम, राइट। अब करंट अक्रॉस द सर्किट निकालते हैं। आई विल बी इक्वल्स टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू आएगी 84/300 एम्पियर्स, राइट। अब फ्रेंड्स हमें 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम विल बी इक्वल्स टू करंट अक्रॉस द 100 ओम इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है 100, तो करंट कितना फ्लो कर रहा था 100 ओम रजिस्टर से, तो 84/300 इंटू 100, राइट। इसको कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 6 और 3 8 24, तो देयरफॉर 28 वोल्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग ने देखा कि जब हम लोग वोल्ट मीटर को हटा दिए तब इसके अक्रॉस जो है 28 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 48।